जब हम थ्योरीज ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं तो देखिए, शिक्षण का मतलब आप सभी को पता है। टीचिंग क्या होती है, शिक्षण क्या है कि टीचर बच्चों को पढ़ाता है। क्लासरूम में हम देखते हैं टीचर भी होता है, बच्चे भी होते हैं, और पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है, जो टॉपिक होता है, उसको टीचर क्लास में बच्चों को बताता है, जो नॉलेज है बच्चों को प्रदान करता है, देता है, और बच्चों को भी क्लास में इन्वॉल्व करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण के संदर्भ में, टीचिंग के संदर्भ में अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी क्या राय दी है, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सिद्धांतों की बात करेंगे, उन्हीं थ्योरीज की बात करेंगे जो अलग अलग विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने दी है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप इस टॉपिक के बारे में जान सके, समझ सकें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है। क्लास में हम देखते हैं टीचर बच्चों को सिखाता है, तो इसे कक्षा में शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य माना जाता है। यह कुछ नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो देखिए, जब क्लास में टीचर पढ़ाने जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि सीधा क्लास में जाए और पढ़ाना स्टार्ट कर दे, नहीं। इसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो यही सब जानने के लिए तो आपने बीएड किया, आपने डीएलएड किया, ताकि आपको ये पता चल सके कि बच्चों को सिखाना कैसे है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है। तो अगर आप क्लास में जाकर बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से सिखाना चाहते हैं, तो ये जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है, ताकि आप क्लास में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, समझा सकें। बच्चों की जो, हम कहते हैं ना कि उनका जो मनोविज्ञान है, उसको ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें, आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें, बच्चों की लर्निंग को इफेक्टिव बना सकें। और इसके लिए जो थ्योरीज ऑफ टीचिंग है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को शिक्षण के सैद्धांतिक समझ की आवश्यकता होती है और होनी भी चाहिए। शिक्षण का सिद्धांत शिक्षण की सैद्धांतिक समझ और रूपरेखा प्रदान करता है। यह सिद्धांत कुशल शिक्षण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि किस तरह से शिक्षण हो, बेहतर तरीके से किस तरह से पढ़ाया जा सकता है। इसके ज्ञान के माध्यम से कक्षा शिक्षण समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है कि क्लास में अगर टीचर पढ़ाता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, उन प्रॉब्लम का किस तरह से सामना कर सकता है, उन प्रॉब्लम को किस तरह से दूर किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। तो इसके लिए तो आपको थ्योरीज ऑफ टीचिंग का के बारे में पता होना जरूरी है। तो इस सिद्धांत की समझ द्वारा शिक्षक शिक्षण कौशल और योग्यता विकसित कर सकते हैं, क्लास में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल विषय भी आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो देखिए, जब हम थ्योरीज ऑफ टीचिंग की बात करें ना, तो यहाँ पर टीचिंग की काफ़ी सारी थ्योरीज है। तो हम इनको एक बार आप इस जो स्लाइड में आप देख सकते हैं, शॉर्ट में आप इसको देख लीजिए, फिर एक एक करके हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग थ्योरी या जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, तीन थ्योरी हैं: फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग और नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग में यहाँ पर चार आपको थ्योरी मिलती हैं: meiotic theory of teaching, communication theory of teaching, molding theory of teaching and the mutual inquiry theory। तो फॉर्मल थ्योरी में आपको चार थ्योरी मिलने वाली है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव थ्योरी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें आपको तीन थ्योरी मिलेंगी, और प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। फिर हम नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग पे आते हैं, तो यहाँ पर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग, जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो इतनी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हम इन सभी थ्योरीज को शॉर्ट में जानेंगे, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आप कम समय में आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ टीचिंग थ्योरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मोटे तौर पे कितनी थ्योरी हैं, तीन है: फॉर्मल थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी और नॉर्मेटिव थ्योरी। तो फॉर्मल थ्योरी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण का औपचारिक सिद्धांत, शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत और शिक्षण का मानक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का औपचारिक सिद्धांत कौन सा है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशंस, कि यह सिद्धांत तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा संबंधी मान्यताओं पर आधारित है। तो देखिए, जब हम मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशंस की बात करते हैं ना, तो ये वर्ड आप फिलोसफी में सुनेंगे।
फिलॉसफी में मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है कि जो आपको दिखाई देता है, जो नॉलेज है, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ है जो सही है। तो यहाँ पर मेटाफिजिक्स में हम बात की जाती है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसकी बात की जाती है, ठीक है, कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई देती है और जो दिखाई नहीं देती, ठीक है, तो वहां पर मेटाफिजिक्स में, तत्व मीमांसा में उनका अध्ययन किया जाता है। और जब हम एपिस्टेमोलॉजिकल बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर बात की जाती है कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या क्या है। इसके अंतर्गत शिक्षण के चार दार्शनिक सिद्धांत हैं, ठीक है। जब हम फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर चार थ्योरी हमें दिखाई देती है। सबसे पहला क्या है, म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। उसके बाद द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग। कि शिक्षण का म्यूटिक सिद्धांत, शिक्षण का संचार सिद्धांत, शिक्षण का मोल्डिंग सिद्धांत और शिक्षण का पारस्परिक अन्वेषण सिद्धांत। तो देखिए, इतनी सारी थ्योरीज आ रही हैं, लेकिन सब थ्योरीज का कंक्लूजन एक ही है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनको सिखाया जाए। तो सबसे पहले जब हम म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो इस थ्योरी को किसने दिया? इस थ्योरी को सुकरात ने दिया। तो सुकरात ने शिक्षण के सिद्धांत की शुरुआत की थी। यह शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्न पूछने की तकनीक को महत्व देता है कि क्लास में जब टीचर जाए तो क्या करे, उसको बच्चों को बताए, समझाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बच्चों से पूछने चाहिए ताकि उसको पता चल सके कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे को कितना आता है। तो क्लास में जो प्रश्न पूछना है, ठीक है, तो टीचर इस पर ज्यादा फोकस करे कि प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को विषय वस्तु का ज्ञान दे। द टीचर ट्रांसमिट हिज नॉलेज टू द कॉन्शियस लेवल ऑफ द चाइल्ड। कि शिक्षक अपने ज्ञान को बच्चों के चेतन स्तर तक पहुंचाता है और क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से जांच करता है कि बच्चे कितना सीखे हैं, और प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को और बेहतर तरीके से सिखाता है, समझाता है। द हेरिडिटी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग प्रोसेस। की शिक्षण प्रक्रिया में आनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए, हमने पहले की वीडियोस में भी हमने जाना कि आनुवंशिकता या हेरिडिटी क्या होती है। आपको जो क्वालिटीज, जो आपको गुण आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि एक अगर बेहतर टीचर है, अगर मान लो कोई किसी टीचर, कोई बच्चा है, उसके अगर पेरेंट्स टीचर हैं, ठीक है, कोई ना कहीं वो क्वालिटी बच्चों में भी आती है, वो जो गुण है बच्चों में भी जन्मजात मिलते हैं। बस उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, तो वो भी आगे चलकर एक बेहतर टीचर हो सकते हैं, ठीक है। काफी इसके चांसेस होते हैं। तो ये जो थ्योरी क्या कहती है कि शिक्षण प्रक्रिया में आनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। कोई टीचर जो है, हो सकता है कि उसको जो टीचिंग, किसी को हम कहते हैं ना बाय बर्थ उसमें इस तरह की क्वालिटी है, तो वो गुण उसको उसके पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं। फिर द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें, तो शिक्षक के पास वह सारा ज्ञान और जानकारी होती है जो विद्यार्थी के पास नहीं होती है। थ्योरी क्या कह रही है कि शिक्षक के पास सारा ज्ञान है, सारी जानकारी है जो विद्यार्थी के पास नहीं होती। विद्यार्थी उस ज्ञान को सीखे जिसे शिक्षक कक्षा में प्रस्तुत करता है और समझाता है। इसलिए बच्चों का क्या काम है कि क्लास में जो टीचर बोलता है, जो समझाता है, जो सिखाता है, उसको ध्यान से सुने, उसको ध्यान से समझे। शिक्षक अपने संचार के माध्यम से विद्यार्थी के दिमाग में कुछ भी छाप सकता है। यहाँ पर कहा जाता है कि विद्यार्थी के दिमाग में कुछ नहीं होता, जो होता है टीचर के पास ज्ञान होती है, नॉलेज होती है, ठीक है। तो टीचर बच्चों को सिखा सकता है, टीचर बच्चों को समझा सकता है। तो देखिए, इसलिए टीचर को भी चाहिए, अगर टीचर बच्चों को गलत सिखाएगा तो बच्चा गलत सीखेगा, गलत समझाएगा तो बच्चा गलत समझेगा। इसलिए टीचर को पूरी प्रिपरेशन के साथ अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसको पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाना चाहिए, बच्चों को सही नॉलेज देनी चाहिए एक लॉजिक के साथ, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को अच्छी नॉलेज मिलेगी, बच्चों का अच्छा ज्ञान होगा, तो बच्चे के दिमाग में अच्छी चीजें जाएंगी, एक अच्छा जो संचार है बच्चों के साथ होगा। तो शिक्षक अपने संचार के माध्यम से विद्यार्थी के दिमाग में कुछ भी छाप सकता है, बोलकर, कुछ दिखाकर, लिखकर बोर्ड पे। तो यहाँ पे इस थ्योरी क्या कह रही है, कम्युनिकेशन थ्योरी, की सारा ज्ञान टीचर के पास होता है, विद्यार्थी के पास नहीं होता। शिक्षक क्या करता है, संचार के माध्यम से अपने ज्ञान को विद्यार्थी के दिमाग में पहुंचाता है। फिर द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो इसमें शिक्षण को विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित रखा गया है। तो मोल्डिंग थ्योरी में क्या है कि इसमें
शिक्षण का मतलब क्या है इसके अनुसार? कि सिर्फ विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना। यह सिद्धांत विद्यार्थियों के व्यवहार के आकार, स्वरूप और ढांचे पर केंद्रित है। मानव व्यक्तित्व का निर्माण आकार और ढांचा उसके पर्यावरण द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो किस तरह से बनती है, उसका निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। मानव व्यक्तित्व का निर्माण आकार और ढांचा उसके पर्यावरण द्वारा होता है। बच्चा का जिस तरह का पर्यावरण मिलता है, चाहे स्कूल की बात करें चाहे घर की बात करें, उस तरह से बच्चे सीखते हैं। तो यह सिद्धांत विद्यार्थियों के व्यवहार को आकार, एक अच्छा शिक्षण होगा तो बच्चों के जो व्यवहार है एक अच्छा व्यवहार होगा, एक अच्छा स्वरूप मिलेगा, और बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो उस तरह से डेवलप होगा। फिर द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार सच्चा ज्ञान पूछताछ है। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी, कि रियल नॉलेज वही है, सच्चा ज्ञान वही है जो पूछताछ पे आधारित हो। इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि क्लास में बच्चों को इस तरह से अवसर देना जहाँ पर बच्चा एक दूसरे से पूछताछ के माध्यम से अपने ज्ञान को और बढ़ाए। तो इसका उपयोग समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में पूछताछ के साथ नए ज्ञान की खोज करने की क्षमता होती है, और शिक्षक का भी काम है उसकी टीचिंग इस तरह से होनी चाहिए कि क्लास में बच्चों में भी इस तरह की क्षमता को डेवलप करे, ताकि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी हो, ठीक है। टीचर बच्चों से इंक्वायरी करे, बच्चे एक दूसरे से करें, और पूछताछ के माध्यम से ही बच्चा चीज़ों को सीखे। तो शिक्षक इसके द्वारा विद्यार्थियों में खोज करने की क्षमता विकसित कर सकता है। तो पढ़ाने का एक और तरीका है, ठीक है, जिसमें बच्चों को इस तरह से आप अवसर दें, इस तरह से अपॉर्चुनिटी दें, जाके क्लास में जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करें, रिसर्च करें, खोज करें, और इसके माध्यम से चीज़ों को सीखें। तो ये कौन कहता है? द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग। फिर जब हम सेकंड थ्योरी पे आते हैं, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत क्या है? इट इज बेस्ड सर्टेन एम्पिरिकल एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, जब हम एम्पिरिकल एविडेंस या इसकी नॉलेज की बात करते हैं तो मतलब जो ज्ञान, जो नॉलेज आप अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं, आप अपने सेंसेस से प्राप्त करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम एम्पिरिकल नॉलेज, और उसके आधार पर एम्पिरिकल एविडेंस बेस्ड नॉलेज हम कहते हैं। तो यहाँ पर अनुभवजन्य साक्ष्य और अवलोकन पे आधारित है। तो एक टीचर को क्या चाहिए जब वो टीचिंग करता है, ठीक है, तो एम्पिरिकल एविडेंस है, ठीक है, अपने अनुभव के माध्यम से क्लास में बच्चों को देखे, उनको ऑब्जर्व करे, और उसका जो अपना खुद का अनुभव है, उसका जो अपना ज्ञान है, अपनी नॉलेज है, उसके आधार पर वो बच्चों को सिखाए, बच्चों के स्तर को जाने, बच्चों को देखे, बच्चों को समझे, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या जरूरत है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बच्चों को जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो बच्चों को दे, बच्चे को उस तरह से बच्चा लर्न करे, उस तरह से बच्चा सीखे। तो यहाँ पर दो थ्योरी की बात की जा रही है, इंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। शिक्षण का निर्देश सिद्धांत और शिक्षण का निर्देशात्मक सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहले जब हम इंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं ना, तो यह सिद्धांत शिक्षा के परिणाम को मापता है और शिक्षार्थी के सामने आने वाली स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चरों के संबंध बताता है। तो देखिए, जब हम बच्चे की बात करते हैं ना, तो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हम देखते हैं। क्लास में बच्चों की जो लर्निंग को इफेक्ट डालता है, टीचर डाल सकता है, लर्निंग का एनवायरनमेंट डाल सकता है, जो कंटेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर तीन थ्योरी जो है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। गैग्नेस हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, गैग्ने का निर्देश का श्रेणीबद्ध सिद्धांत, सीखने के अनुकूल के लिए एटकिंसन का निर्णय सैद्धांतिक विश्लेषण, एटकिंसंस डिसीजन theoretical analysis for optimizing learning। ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन की ब्रूनर का निर्देशात्मक विकासात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर हम इन तीन थ्योरीज की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम इंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, क्या ध्यान रखना है कि यह सिद्धांत शिक्षा के परिणाम को मापता है, कि जो शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा की हम जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। जो टीच कर रहा है टीचर और बच्चा जो सीख रहा है, उसका परिणाम क्या है, अच्छा है या अच्छा नहीं है। और जब क्लास में बच्चा सीखता है, बच्चा जब पढ़ता है, तो उसके सामने आने वाली अलग अलग स्थितियां, चाहे हम टीचर की बात करें, ठीक है, चाहे हम एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हम कंटेंट की बात करें, तो इनके संबंधों को इस सिद्धांत में मतलब मापा जाता है, वो इस सिद्धांत में उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे तीन थ्योरी है, गैग्ने की है, एटकिंसन की है, और ब्रूनर की है। तो सबसे पहले हम गैग्ने की हायरार्किकल थ्योरी की बात करते हैं।
अनुदेश का सिद्धांत सीखने की घटनाओं की पदानुक्रमिक संरचना पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए, गैगने क्या कहते हैं कि जब क्लास में टीचर जब जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि जाते ही पढ़ाने लगना। तो यहाँ पर क्लास में जाकर जब पढ़ाना स्टार्ट करता है, तो किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और किस तरह से जब क्लास ओवर होती है तो टीचिंग को किस तरह से समाप्त करना है। तो इसमें इस सारा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया है, और इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में इन्होंने 9 अलग-अलग जो इवेंट्स बताए हैं कि क्या-क्या करना चाहिए क्लास में। टीचर को जाके सबसे पहले किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए, किस तरह से बच्चों का इवैल्यूएशन करना चाहिए, और किस तरह से क्लास को एंड करना चाहिए। तो इन्होंने 9 पॉइंट्स इस तरह के बताए हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थी के मन में जो कुछ चलता है उसे आंतरिक घटनाएं कहा जाता है। ठीक है, उसे इवेंट कहा जाता है कि जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो उस टाइम बच्चे के मन में जो कुछ चलता है ना, उसे क्या कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है। दिस इवेंट शुड बी फुली टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, की इन घटनाओं को अनुदेशात्मक प्रक्रियाओं की योजना बनाते समय पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आप भी जब स्कूल में गए होंगे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, इंटर्नशिप के लिए, तो आप अपनी लेसन प्लान बनाते होंगे। ठीक है, किस बेस पर बनाते होंगे कि जब हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चों के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप प्लानिंग करते हैं टीचिंग की, तो जब आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो आप मन में ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि जब मैं ये पॉइंट बताऊंगा तो बच्चा क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर भी जब टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए जो भी तैयार करता है, जो भी प्लानिंग करता है, तो इन घटनाओं को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चा क्या क्या चीजें सोच सकता है, क्या क्या चीजें पूछ सकता है। तो इन घटनाओं को अनुदेशात्मक प्रक्रिया की योजना बनाते समय पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। उसी तरीके से जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से आपको मेथड यूज करना चाहिए, ताकि आप बच्चों की जो मनोस्थिति है उसको ध्यान में रखकर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, बच्चों को अच्छे से समझा सकें। फिर हम एटकिंसंस की बात करते हैं, अगर इनकी थ्योरी की बात करते हैं, तो एटकिंसन प्रपोज्ड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की, एटकिंसन ने शिक्षण के संदर्भ में 4 विशेषताओं का प्रस्ताव दिया है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? इट शुड इंक्लूड अ मॉडल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, कि सीखने की प्रक्रिया का मॉडल शामिल होना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को सिखाना है, किस तरह से बच्चों को समझाना है। इसमें निर्दिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं शामिल होना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को निर्देश देना है। और साथ ही साथ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफाइड इन बिहेवियर टर्म, कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दों में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि जब आप बच्चों को बताओगे, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे, तो उनका उस टाइम व्यवहार क्या होगा, बच्चों को क्या चीजें समझ में आएंगी, क्या चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो बिहेवियर टर्म्स हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चा कौन कौन सी चीजें सीखेगा, कौन कौन से जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को किन चीज़ों का ज्ञान होगा, किन चीज़ों को समझ होगी, बच्चे किन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। और ईच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, कि प्रत्येक अनुदेशात्मक उद्देश्य का मापन करना। तो देखिए, जब एंडकिंसन की हम बात करते हैं ना, तो क्या कह रहे हैं कि भाई लर्निंग का एक प्रोसेस होना चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए। ठीक है, जब आप बच्चों को क्लास में पढ़ाने जाते हो तो किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, किस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, किन मेथड्स का यूज करोगे, क्लास में क्या क्या आप एक्टिविटीज कराओगे, ये सारी चीजें डिसाइडेड होनी चाहिए। और क्लास में आप जब एक उद्देश्य के साथ बच्चों को पढ़ाने जाते हो तो बच्चा क्या चीजें सीखेगा, क्या चीजें समझेगा, और कौन कौन सी चीजें हैं बच्चे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, इन चीजों को भी पहले से निर्धारित करना पड़ेगा। फिर हम ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं, तो यह सिद्धांत इस बात से संबंधित है कि कोई व्यक्ति जो सिखाना चाहता है उसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखा जा सकता है। मतलब क्लास में टीचर जाता है तो बच्चों को सबसे बेहतर तरीके से किस तरह से सिखा सकता है। तो ब्रूनर ने 4 विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, अब ये 4 विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले सीखने की प्रवृत्ति, फिर ज्ञान की संरचना, फिर निर्देश का क्रम, और फिर पुनर्पलन। तो देखिए, ब्रूअर की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी क्या कहती है, वो थ्योरी कहती है कि आप
किस तरीके से आप बेहतर तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लर्निंग प्रोस्पेंसिटी की बात करते हैं, सीखने की प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लास में जब टीचर जाता है तो उसे बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि क्लास में बच्चे किस तरह से सीखते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से सिखाया जा सकता है। तो जो सीखने की प्रवृत्ति है बच्चों की, उसका ध्यान, उसको उसके बारे में पता होना चाहिए। और उसी हिसाब से आपको ये निर्धारित करना है कि ज्ञान की संरचना, कि किस तरह से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, किस तरह से आप कठिन से कठिन जो सब्जेक्ट है वो भी सरलता से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ज्ञान की संरचना, किस तरह से जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक है, आप बच्चों को आप पढ़ाओगे, बताओगे। और उसके बाद निर्देश क्रम, निर्देश क्रम का मतलब है कि जब आप बच्चों को बताओगे तो क्रम क्या होगा। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे, फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, उनका इवैल्यूएशन करोगे। तो जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, जो टीचिंग कर रहे हो, उसको भी एक क्रम में करना है। और साथ ही साथ बच्चों को साथ साथ रिइंफोर्स करना है, उनको पुनर्बलन देना है, ठीक है, उनका हौसला बढ़ाना है, तभी तो टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो ब्रूनर ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी में बेसिकली ये चीजें कही हैं। उसके बाद जब हम प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ई स्टोन्स एंड मॉरिस ने 3 चरणों द्वारा शिक्षण की प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है। पहले चरण में शिक्षक शिक्षण शुरू होने से पहले शिक्षण समस्याओं और शिक्षण परीक्षणों के विश्लेषण में शामिल होता है, कि जब आप क्लास में बच्चों को आप पढ़ाने जाते हो तो पढ़ाने से पहले क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। तो पहले चरण में शिक्षक शिक्षण शुरू होने से पहले शिक्षण समस्याओं और शिक्षण परीक्षणों के विश्लेषण में शामिल होता है। और उसके बाद दूसरे चरण में शिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयुक्त माने जाने वाले चरों के अंतर संबंध के बारे में निर्णय लेता है, ठीक है। तो जब हम शिक्षण की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली 2 वेरिएबल्स या चर आते हैं, ठीक है। कौन सा है, यहाँ पर हम टीचर की बात करते हैं, हम स्टूडेंट की बात करते हैं, किस तरह से पढ़ाना है बच्चों को, किस तरह से सिखाना है। और थर्ड में है कि देखिए, पहले में आपको पहले से प्लानिंग करनी है, ठीक है, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाओगे, सिखाओगे, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। सेकंड में है आप उनको लर्निंग, आप एक्सपीरियंस देंगे, आप उनको क्लास में जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। थर्ड में क्या है, तीसरा चरण मूल्यांकन करने से संबंधित है। तो इसमें आप इस चीज का पता लगाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना समझा है। फिर नॉमेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, शिक्षक का मानक सिद्धांत। तो नॉमेटिव थ्योरी, मानक सिद्धांत सामान्य शिक्षण स्थिति में अवलोकन के आधार पर शिक्षण चरों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। तो देखिए, जब हम शिक्षण की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जब वेरिएबल की बात करेंगे तो टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम है, एनवायरनमेंट है, सारी चीजें हैं। तो मानक सिद्धांत सामान्य शिक्षण स्थिति में अवलोकन के आधार पर शिक्षण चरों के बीच में संबंधों की व्याख्या करता है, कि क्लास में हम बात करते हैं तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह का संबंध है, टीचर स्टूडेंट और जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह का संबंध है, जो करिकुलम है उनमें किस तरह का संबंध है। तो यहाँ पर अ, 4 थ्योरी की बात की गई है, द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संज्ञानात्मक सिद्धांत, शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण का सामान्य सिद्धांत। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो देखिए, जब हम संज्ञानात्मक की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है, दिमाग से, हमारी जो मेंटल एक्टिविटी से है, सोचना, समझना, समझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। तो ये जो मानसिक क्रिया है इसका संबंध उससे है। तो एक शिक्षक को शिक्षण में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, कई क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे बच्चों को सूचना देना, उनको ज्ञान देना, ठीक है, सलाहकार, एडवाइस देना, परामर्शदाता, बच्चों को मोटिवेट करना, पाठ्यक्रम बनाना और मूल्यांकन करता। तो इस तरह से काफी सारी, जो हम देखते हैं कि शिक्षण की बात करते हैं तो काफी सारे रोल होते हैं टीचर को, काफी सारी मेंटल एक्टिविटीज हैं वो करनी पड़ती है, तभी वो बच्चों को अच्छे से सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। फिर थ्योरीज ऑफ टीचर बिहेवियर, शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत। तो इसमें वे कार्य शामिल होते हैं जो शिक्षक सीखने को प्रेरित करने के लिए कक्षा में करता है। तो क्या क्या चीजें करता है शिक्षक? व्यवहार कक्षा में मौखिक और गैर मौखिक बातचीत से संबंधित है। क्लास में बच्चों के साथ जो भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वर्बली होता है, नॉन वर्बल होता है, इसमें वो दोनों चीजें आती हैं। तो बातचीत की प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों भाग लेते हैं। और शिक्षक का व्यवहार सामाजिक प्रकृति का होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हम स्कूल की बात करते हैं, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है।
एक क्लास की बात करते हैं तो वो भी एक छोटा समाज है, ठीक है, जिसमें बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, बच्चों का सीखने का स्तर अलग अलग है, तो इसलिए टीचर बिहेवियर इन सोशल इन नेचर की शिक्षक का व्यवहार सामाजिक प्रकृति का होता है। फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो शिक्षण शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच एक प्रकार का संविदात्मक संबंध है। टीचर और बच्चे दोनों क्लास में आते हैं, दोनों स्कूल में आते हैं, टीचर सिखाने आता है, बच्चा सीखने आता है, तो दोनों का एक प्रकार का संविदात्मक संबंध है, जिसमें बच्चे का काम सीखने का है, टीचर का काम सिखाने का है। और किस चीज़ पर बेस है, वो एक करिकुलम है, सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर बात होती है क्लास में। तो इस संबंध में शिक्षक द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियां शामिल है, जैसे सीखने के लक्ष्य को निर्धारित करना और प्रवेश व्यवहार की पहचान करना, शिक्षण की रणनीति का चयन करना और शिक्षण कार्य का विश्लेषण करना। तो किस तरह से बच्चों को सिखाना है, पहले टीचर योजना बनाता है, बच्चों के व्यवहार को देखता है, उनकी जो नेचर है, ठीक है, उनका जो लेवल है उसको देखता है, रणनीतियां बनाता है और बच्चों को क्लास में जाकर पढ़ाता है, सिखाता है और बच्चे ने कितना सीखा है इस चीज़ का विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर फिर से बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव निर्धारित करता है, अलग अलग मेथड से, अलग अलग शिक्षण विधियों से बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है। तो जब हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल थ्योरी की बात करें तो बच्चों के जो मानसिक स्तर है उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और जब हम जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो एससीटी क्लार्क हैज फॉर्मुलेटेड अ जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग की एससीटी क्लार्क ने शिक्षण का एक सामान्य सिद्धांत तैयार किया है। यह मानता है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन और निष्पादित किया जाता है, जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग कहती है। तो इस तरह से हमने देखा टाइप्स ऑफ टीचिंग थ्योरी। फॉर्मल थ्योरी है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, नॉर्मेटिव थ्योरी है। फॉर्मल थ्योरी में म्योटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। और डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर तीन थ्योरी की बात की, हमने गैगने की बात की, एटकिंसन की बात की और हमने ब्रूनर की बात की, फिर प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात की। फिर नॉमेटिव हमने जाना कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या है, थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। लास्ट में कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ऑल टीचिंग थ्योरीज ट्राई टू एक्सप्लेन द मेजर्स दैट हेल्प इन अकम्प्लिशिंग द टीचिंग टास्क की सभी शिक्षण सिद्धांत शिक्षण कार्य को पूरा करने में सहायक उपायों को समझाने का प्रयास करते हैं। शिक्षण सिद्धांत निर्देशात्मक होते हैं, क्योंकि क्लास में हम देखते हैं कि क्लास में टीचर क्या करता है, बच्चों को निर्देश देता है, उनको समझाता है, उनको बताता है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप करता है। टीचर एंड स्टूडेंट आर द मेन वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग थ्योरी की शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षण सिद्धांत के बहुत ही प्रमुख चर हैं, वेरिएबल है। इट इज रिलेटेड टू द इफेक्टिव लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के विद्यार्थियों के प्रभावी शिक्षण और विकास से संबंधित है। शिक्षक को अपने शिक्षण पथ पर आगे बढ़ते हुए इन सभी शिक्षण सिद्धांतों के सार को अपने शिक्षण में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो क्लास में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, बच्चों को अच्छे से समझा सके, टीचिंग को इफेक्टिव बना सके। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।